आज मैं आपके साथ इंस्टेंट रसमलाई की रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ। जो मैं रसमलाई बनाऊँगा वो ब्रेड से बनाऊँगा और ये बनाना बहुत ही इजी है। तो आप इसको इजीली घर पे बना सकते हैं और ये बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होती है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर ऑल ऑप्शन प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी नई रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल टेस्ट ऑफ होम फूड विद शेफ अमर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पैन में मेजरमेंट कप से 2 कप दूध ऐड करेंगे। दूध आप ठंडा भी ले सकते हैं और गर्म किया हुआ है तो उस दूध को भी आप यूज़ कर सकते हैं। और अब दूध को गर्म होने देंगे। बाउल में 2 टेबलस्पून नॉर्मल गेहूं का आटा लेंगे जिससे हम चपाती बनाते हैं। और अब इसमें दूध ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि लम्स नहीं रहे यानी गुठलियाँ नहीं रहे। आप दूध की जगह पानी का भी यूज़ कर सकते हैं और गेहूं के आटे की जगह आप कॉर्नफ्लोर का भी यूज़ कर सकते हैं और अरारोट पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन गेहूं का आटा थोड़ा हेल्थी ऑप्शन है इसलिए मैंने यूज़ किया है। तो अब इसमें थोड़ा और दूध ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो अभी घोल बिल्कुल तैयार है। तो दूध अब अच्छी तरह से बॉईल हो गया है और अब इसमें गेहूं के आटे और दूध के साथ जो घोल बनाया था वो थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और मिक्स करते रहेंगे और दूध को बॉईल होने देंगे। एक साथ नहीं डालना है क्योंकि वो आटा है और उसको हम नहीं चलाएंगे तो जम जाएगा। तो अब बचा हुआ सारा घोल ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और दूध को बॉईल होने देंगे। दूध को गेहूं का बैटर डालने के बाद धीमी आंच पे 1 से 2 मिनट के लिए बॉईल कर लिया है। और अब इसमें थोड़ा सा केसर ऐड करेंगे। आप केसर की जगह हल्दी पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं और या आप थोड़ा ऑरेंज फूड रेड कलर भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये ऑप्शनल है, इनमें से जो आपको अच्छा लगे वो आप यूज़ कर लीजिए। और अब बॉईल होने देंगे। तो दूध को धीमी आंच पे 3 से 4 मिनट के लिए बॉईल होने देंगे ताकि थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। अब आप देख सकते हो दूध थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है। जैसे हम चम्मच से चेक करते हैं तो पीछे गाढ़ापन चिपका हुआ दिख रहा है, तो ये बिल्कुल सही है। और अब इसमें 1/4 कप चीनी ऐड कर देंगे। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा चीनी का यूज़ कर सकते हैं। और अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और धीमी आंच पे बॉईल होने देंगे। दूध के साथ चीनी अच्छी तरह से घुल गई है और अब इसमें 1 चम्मच चिरौंजी ऐड करेंगे और 1 चम्मच पिस्ता ऐड करेंगे और 1 चम्मच बादाम ऐड करेंगे। और अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और धीमी आंच पे बॉईल होने देंगे। तो अब इसमें 3 से 4 ड्रॉप रसमलाई एसेंस ऐड करेंगे और उसके बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और धीमी आंच पे बॉईल होने देंगे। रसमलाई एसेंस डालना ऑप्शन है, अगर आप डालना चाहो तो डाल सकते हैं, नहीं तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। तो अब हमारे रसमलाई की रबड़ी बनकर तैयार है। इसको ज़्यादा थिक नहीं करना है यानी ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है। और अब गैस को स्विच ऑफ कर देंगे और उसके बाद आप इसको फ्रीज में रख दीजिए ताकि थोड़ी सी और गाढ़ी हो जाएगी। तो अभी सर्दी का मौसम है तो फ्रीज में वैसे रखने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी और गाढ़ी हो जाएगी। तो ये कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब रसमलाई की स्टफिंग की तैयारी करेंगे। तो 1 टेबलस्पून बारीक टुकड़ों में किया हुआ काजू और 1 ही टेबलस्पून बादाम और 1 टेबलस्पून पिस्ता ऐड करेंगे। और अब इसमें पिंच ऑफ हरी इलायची पाउडर ऐड करेंगे और उसके बाद 5 से 6 ड्रॉप दूध ऐड करेंगे
ताकि सारे ड्राई फ्रूट आपस में चिपक जाए और स्टफिंग करने में इजी हो। और अब चम्मच से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप दूध भी यूज़ कर सकते हैं और दूध की जगह आप थोड़ा पानी का भी आप यूज़ कर सकते हैं। यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस कीजिए। तो मैंने 8 स्लाइस ब्रेड ली है और अब ब्रेड को कटर से राउंड शेप में काट लेंगे। आप कटर का भी यूज़ कर सकते हैं और कोई बोतल का ढक्कन है तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ढक्कन से इस तरह से राउंड शेप में सारी ब्रेड को काट लेंगे। अगर ब्रेड स्लाइस थोड़ी सी मोटी हो तो उसको आप थोड़ा सा बेलन से बेल लीजिए ताकि ब्रेड स्लाइस थोड़ी सी पतली हो जाए और स्टफिंग करने में आसानी हो। उसके बाद कटर से या ढक्कन से ब्रेड को राउंड शेप में काट लेंगे और ब्रेड का जो लेफ़्ट ओवर बचता है उससे आप ब्रेड क्रम्ब भी बना सकते हैं और उसका ब्रेड उपमा भी बना सकते हैं। ब्रेड उपमा कैसे बनता है उसका मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अब ब्रेड के चारों तरफ दूध लगा लेंगे। दूध आप चम्मच से भी लगा सकते हैं और आप थोड़ा थोड़ा करके अंगुली से भी आप दूध लगा सकते हैं। और अब इसमें थोड़ी सी स्टफिंग डाल देंगे और उसके बाद इसी तरह से दूसरी ब्रेड पर भी दूध लगा देंगे। दूध ज़्यादा नहीं लगाना है, थोड़ा ही लगाना है ताकि ब्रेड आपस में चिपक जाए। अगर आप ज़्यादा दूध डालेंगे तो ब्रेड टूट जाएगी। और अब ब्रेड को कॉर्नर से अच्छी तरह से बंद कर लेंगे। तो इस तरह से प्रेस करना है ताकि अंदर से स्टफिंग निकले नहीं। तो मैं आपको एक और रसमलाई स्टफिंग करके बता देता हूँ। चारों तरफ से दूध लगाना है और उसमें स्टफिंग कर देंगे और उसको अच्छी तरह से पैक कर लेंगे। कॉर्नर को अच्छी तरह से प्रेस करना है ताकि स्टफिंग बाहर निकले नहीं। तो इस तरह से सारी रसमलाई को बनाना है। तो अब सारी रसमलाई को स्टफिंग करके तैयार कर लिया है। तो अब रसमलाई पे ठंडी ठंडी रबड़ी ऐड कर देंगे और उसके बाद ड्राई फ्रूट से गार्निश कर लेंगे। ये बनाना बहुत ही इजी है, आप इजीली घर पे बना सकते हैं और ये बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होती है। तो यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। तो अब ब्रेड से बनी हुई रसमलाई बनकर तैयार है और ये बनाना बहुत ही इजी है और बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। तो आप घर पर बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए और आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट लिखकर ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। इफ़ यू हैव एनी कमेंट्स प्लीज़ राइट डाउन इन कमेंट्स बॉक्स।